ये जो कैंडलस्टिक आपके सामने है ये एक बुलिश कैंडलस्टिक विथ ह्यूज वॉल्यूम बार जो अभी अभी अपने प्रीवियस स्ट्रगलिंग एरिया को ब्रेक करके बना है और अपने लेफ्ट साइड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को भी ये ब्रेक कर रहा है। तो प्राइस एक्शन एनालिसिस से इस सिचुएशन में हम कंक्लूजन निकल सकते हैं कि प्राइस अभी बायर के कंट्रोल में है और आगे आने वाले टाइम पे ये ऊपर जाने का चांस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ पे बाय सिग्नल लेने की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ ये कैंडल बनने के बाद आपको बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, क्योंकि प्राइस उसके अगले कैंडल से ही सुपर फास्ट स्पीड से नीचे गिर गया। लेकिन सवाल यह है कि प्राइस जब नीचे आया ही नहीं था, जब इस सिचुएशन में खड़ा था, तब हम इसे कैसे पता लगाए कि ये यहाँ से ऊपर नहीं बल्कि नीचे गिरने वाला है। तो इसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ प्राइस एक्शन एनालिसिस आपको हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन के साथ साथ वॉल्यूम को कंबाइन करके एनालिसिस करना होगा ताकि आप जो स्मार्ट मनी यानी जो बड़े ट्रेडर उनका चाल को समझ पाए। कैसे करना है, क्या देखना होता है, ये सब मैं आपको यही चार्ट का एग्जांपल लेके इन डेप्थ समझाऊंगा। और ये जो चार्ट है ये HDFC बैंक का रियल चार्ट है। चार्ट टाइम फ्रेम है 1 डे और ये लेटेस्ट कैंडल का डेट है 15 सितंबर 2023। तो चलिए बिना देरी किए डिस्कशन को शुरू किया जाए। तो अभी आपके सामने वही HDFC बैंक का चार्ट ओपन है। तो इसमें हम लाइव मार्केट जैसा इसको समझने की कोशिश करेंगे। मतलब आपके सामने एक एक कैंडल आता जाएगा और उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करके जो कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो समझाते हुए जाऊंगा। तो देखिए HDFC बैंक का जो ट्रेंड था पहले वो एक डाउन ट्रेंड में जा रहा था और इस जगह पे ये सपोर्ट फेस करता है। सपोर्ट फेस करने के बाद बायर प्राइस को कंट्रोल करके ऊपर ले जाना शुरू करता है। अचानक ये गैप अप ओपन होता है और जहां पे गैप अप ओपन हुआ वहीं से सेलर स्ट्रांगली प्राइस को नीचे खींचना शुरू करता है। लेकिन जहां पे ये सपोर्ट लिया आप देखोगे उसी एरिया में स्ट्रॉन्ग फिर से बायर एक्टिव होता है और धीरे 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 प्राइस को ऊपर क्लोज करता है। और अभी जहां पे क्लोज कर रहा है वो जिस जगह से सेलर ने स्ट्रांगली प्राइस को नीचे खींचा था उसके ऊपर जाके क्लोज किया। जिस कैंडल ने क्लोज किया ये भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल है। मतलब क्या हो रहा है, जो डाउन ट्रेंड था वो कुछ रिवर्स का सिग्नल देके हमें अभी ये रिवर्स होके ब्रेकआउट भी कर रहा है। तो यहाँ से जो बाय सिग्नल मिल रहा है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल है। और अब जब रिवर्स हो रहा था उसका लो देखोगे तो उससे भी आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा था। जैसे ये लो था, फिर इसका लो आप देखिएगा हायर लो था, फिर इसका लो हायर लो, मतलब कुछ इस तरह का जिगजैग पैटर्न बना के अभी ये ब्रेकआउट दिया। तो प्राइस एक्शन से जो बाय सिग्नल हमें मिल रहा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल मिल रहा है। लेकिन हमारा इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है कि सिर्फ आपको प्राइस एक्शन से जो सिग्नल मिल रहा है उसके ऊपर डिपेंड ना करके आप इसके साथ वॉल्यूम को भी कंबाइन करिए। क्योंकि अगर आप प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को दोनों साथ में स्टडी कर रहे हो तो जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया कि इस जगह पे जो कैंडल बना है एक बुलिश कैंडल, इसको ब्रेक किया, उस कैंडल पे भी आप बाय करने के लिए नहीं सोचते बल्कि वहां पे सेल करके प्रॉफिट कमा लेते। क्यों कमा लेते, कैसे कमा लेते, वो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको तो प्राइस एक्शन से बाय सिग्नल मिल रहा है। अभी आपको देखना है कि इस जगह पे बाय सिग्नल देने से पहले क्या प्रीवियस कुछ प्राइस एक्शन में बड़े ट्रेडर का हाथ है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको वॉल्यूम का जो ये बार दिखाई दे रहा है इसको देखना है। इसमें क्या देखना है, देखिए अगर कोई स्मार्ट मनी यानी जो बड़े ट्रेडर है उसी को स्मार्ट मनी कहा जाता है, वो अगर कहीं पे भी ट्रेड कर रहा है तो वो वॉल्यूम में दिखाई देता है। मतलब वॉल्यूम जो नॉर्मल वॉल्यूम रहता है उससे ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे बाय सिग्नल देने से पहले क्या कोई बड़े वॉल्यूम का कैंडल बना है, तो आप देखोगे ये जो कैंडल छोटा सा कैंडल है, लंबा कैंडल बनने के बाद छोटा कैंडल बनाया, इस कैंडल का जो वॉल्यूम बड़ा आपको दिखाई दे रहा है ये जो नॉर्मल वॉल्यूम है इससे काफी ज्यादा है। तो आपको इस सिचुएशन में पता चल रहा था कि यहाँ पे जो ट्रेड किया गया इसमें जो स्मार्ट मनी यानी बड़े ट्रेडर का हाथ है। लेकिन इस सिचुएशन में जब ये कैंडल बना तब आपको पता नहीं था कि ये जो स्मार्ट मनी यानी बड़े ट्रेडर इसमें अपना पोजीशन बनाया है वो किस साइड के लिए बनाया, बाय साइड के लिए या सेल साइड के लिए, वो अभी तक आपके पास क्लियर नहीं है। वो क्लियर सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन से ही होगा। लेकिन जब प्राइस उसके बाद नीचे नहीं गया, धीरे 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 स्ट्रांगली कंट्रोल करके इसके ऊपर जाके क्लोज किया, तब आपको प्राइस एक्शन से पता चल रहा है यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर पोजीशन बनाया था वो बड़े ट्रेडर बाय साइड के लिए पोजीशन बनाया था। और क्योंकि ये बाय सिग्नल से पहले बड़े ट्रेडर अपना पोजीशन बना लिया है तो यहाँ से चांस है कि प्राइस एक बार जरूर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे पोजीशन बनाया जा सकता है।
तो आप अगर पोजीशन बनाते हो यहाँ पे मतलब बाय करते हो तो आपका एक स्टॉप लॉस रखोगे। जैसे इस जगह पे ये ऊपर गया नीचे आया तो इस स्विंग के नीचे आप अपना एसएल रखोगे। और टारगेट के लिए भी आपको एक पॉइंट तय कर लेना होता है कि यहाँ तक हमारा टारगेट हो सकता है, कोई फिक्स टारगेट नहीं है। आपको एक प्राइस एरिया खींच लेना होता है कि वहां पे आके प्राइस किस तरह का बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें ट्रेड करेंगे। तो मैं उस पॉइंट को फिगर आउट करने की कोशिश करता हूं। जैसे आप देखिएगा इस जगह पे फाइट होने के बाद प्राइस को शार्प नीचे खींचा गया था, मतलब अगर प्राइस इस जगह से ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे फिर से सेलर एक्टिव हो सकता है। तो ये जो फाइट एरिया है इससे मैं एक ट्रेंड लाइन खींचना चाहूंगा। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा देता हूं। देखिए मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं कि जो मैं ट्रेंड लाइन लगाता हूं सपोर्ट के लिए, टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस के लिए, वो कोई फिक्स्ड नहीं है, वो एक एरिया होता है। जैसे ये एरिया में ये फाइट हुआ तो आपको ये पूरा एरिया कंसीडर करना है। मैं सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को लगाता हूं ताकि आपको समझ में आए ये जो ट्रेंड लाइन है इसके चारों ओर आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो आपका बाइंग पॉइंट या एसएल यहाँ पे है। तो आप सोच रहे हैं जैसे आपको बाई हुआ तो आप सोच रहे हैं प्राइस ऊपर जाएगा क्योंकि बड़े ट्रेडर यहाँ पे पोजीशन बनाया हुआ है। लेकिन बड़े ट्रेडर यहाँ पे क्या सोच रहा है उसको एक बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। देखिए उन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाया और प्राइस उन्हीं का डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया। तो वो क्या चाह रहा है कि यहाँ से प्राइस तो ऊपर जाएगा ही और उनको प्रॉफिट दिखाई देगा। तो वो चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बायर आए, क्योंकि ये बाई सिग्नल जनरेट हुआ तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बायर आए और स्ट्रांगली प्राइस ऊपर चला जाए, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना यहाँ पे जो लोग बाई किया है उनको प्रॉफिट दिखाई देगा। तो वो चाह रहा है ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमारे सामने है इसको बहुत ही स्पीड से ऊपर खींच लिया जाए ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाए। तो उनका उम्मीद ये है। तो आगे देखते हैं कि प्राइस एक्शन में क्या हुआ। फिर आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल तो बनता है, लेकिन इसका आप अपर शैडो देखिएगा कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है और उसी एरिया में अभी प्राइस भी आ चुका है। तो अभी हमें पता चल रहा है कि इस एरिया में प्राइस आने के बाद सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो ऐसा सिनेरियो में आपको क्या करना है, आपको निकल जाना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हमें प्राइस एक्शन से वैसा कोई सिग्नल नहीं है कि हमें निकल जाना है। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए आपका जो एसएल है उसको आपको ट्रेल करना है। जैसे एसएल को आप यहाँ पे लेके आ जाओगे। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा अगर आपके सामने है कि इस एरिया में रेजिस्टेंस है और आप पोजीशन को लेके जा रहा है, तो जब तक ना जो हाई है वो हायर हाई बनते हुए जा रहा है और जो लो है वो हायर लो बनते हुए जा रहा है, तब तक आप पोजीशन को काट नहीं करोगे। वहां पर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए ऊपर अपना पोजीशन को लेके जाओगे। तो हम देखते हैं कि आगे किस तरह का प्राइस एक्शन हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम इस पोजीशन को मैनेज करेंगे और ये जो बड़े ट्रेडर है वो क्या सोच रहा है उस सिचुएशन में उसको भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए उसके बाद एक छोटा कैंडल बन जाता है। छोटा कैंडल का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो सेलर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो बायर है वो स्ट्रांगली प्राइस को खींच नहीं पा रहा है और एक छोटा कैंडल बना दिया। तो हमें क्या करना है, हमें वही देखना है कि यहाँ पे जो हाई है वो हायर हाई बना रहा है। तो यहाँ बिल्कुल ये जो हाई है हायर हाई बना रहा है और ये जो लो है ये हायर लो बनते हुए जा रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जो एसएल है उसको ट्रेल करते हुए जाना है। किस तरह एसएल को ट्रेल करना पड़ता है उसके ऊपर मैं एक बहुत ही डिटेल्स वीडियो पहले बना चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो। फिर आगे का प्राइस एक्शन क्या हुआ हम देख लेते हैं। तो अभी आप देखिएगा कि जो हायर हाई बनते हुए जा रहा था, यहाँ पे जो हायर हाई बनते हुए जा रहा था वो इस कैंडल में ये लोअर हाई बना दिया। तो आप यहाँ पे बाय किए हो और बाय करने के बाद जब प्राइस रेजिस्टेंस एरिया में आ चुका है वहां पे स्लो डाउन हो गया। स्लो डाउन मतलब बायर जिस स्पीड से प्राइस को खींच रहा था उतना स्पीड से खींच नहीं पा रहा है। इसका कारण है यहाँ पे सेल ऑर्डर ज्यादा आ रहा है, सप्लाई ज्यादा आ रहा है और अभी जो यहाँ पे हायर हाई बनते हुए जा रहा था वो भी नहीं बना पाया ये लेटेस्ट कैंडल में। तो आपके पर्सपेक्टिव से आप कहाँ पे एग्जिट करोगे? आप ये जो लेटेस्ट कैंडल है इस लो का थोड़ा ऊपर ही आप नए सेल रखोगे, क्योंकि देखिए अगर इसको एक बार प्राइस ब्रेक कर देता है और क्लोज कर जाता है तो यहाँ पे जो हायर हाई बनते हुए जा रहा था वो तो पहले ही लोअर हाई बना दिया और यहाँ पे जो हायर लो बनते हुए जा रहा था वो यहाँ पे लोअर लो बनाना शुरू कर देगा और इस चीज को देख के बहुत ज्यादा सप्लाई आएगा, प्राइस नीचे गिरने का बहुत ज्यादा चांस है। तो आप अपना जो एसएल है वो इसी जगह पे लेके आ जाओगे। लेकिन ये जो बड़े ट्रेडर है वो क्या सोचेगा इस जगह पे, उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए वो लोग यहाँ पे पोजीशन बनाया और उनका उम्मीद है ये जो बाइंग सिग्नल आया है उसके बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर आएगा और इसको जितना जल्दी हो सके इस रेजिस्टेंस एरिया को ये निकल जाए ताकि इनका प्रॉफिट ज्यादा हो पाए। लेकिन जब यहाँ पे प्राइस फंसना शुरू किया, मतलब धीरे धीरे जा रहा है, ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, तो वो भी इस चीज को देख रहा है। जैसे आप देख रहे थे कि यहाँ पे हायर हाई बनती हुई जा रहा है तो आप नहीं निकल रहे थे अपना पोजीशन से, तो आप एसएल को ट्रेल कर रहे थे, उसी हिसाब से ये भी देख रहा था। और जब अभी आके जो हायर हाई बनना बंद होके लोअर हाई बना दिया तो आप अपना एग्जिट करने का प्लान भी बना रहे हो। तो उसी हिसाब से यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर पोजीशन बनाया वो भी अपना एग्जिट प्लान
प्लान कर रहा है यहाँ पे, लेकिन उनका जो एग्जिट प्लान वो आपके जैसा इतना आसान नहीं होगा। आप तो यहाँ पे प्राइस आते ही एग्जिट कर जाओगे, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, उसका मैं लॉजिक आपको दिखाता हूँ। देखिए, वो जब यहाँ पे बाय कर रहा है तो ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहा है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर रहा है। तो अभी जब प्राइस इसका नीचे आना शुरू करेगा, अगर वो अपना पोजीशन को काट करने जाएगा तो सेल ऑर्डर लाएगा, और इतना ही ज्यादा क्वांटिटी में सेल ऑर्डर लाएगा, क्योंकि उनके पास ज्यादा क्वांटिटी है और वो सेल ऑर्डर लाएगा तो ज्यादा ही लाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी सेल ऑर्डर लाएगा तो बहुत ज्यादा सप्लाई होने के कारण प्राइस बहुत ही स्पीड से नीचे आ जाएगा, और स्पीड से नीचे आ जाएगा तो वो अपना पूरा क्वांटिटी यहाँ पे निकल नहीं पाएगा, और जहां पे बाय किया था उसी जगह पे प्राइस आ जाएगा, तो उनको लॉस उठाना पड़ेगा। तो वो लोग इस जगह पे यही सोचेगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा डिमांड यहाँ पे क्रिएट हो जाए, और डिमांड जैसे ही क्रिएट होगा तो वो लोग अपना सप्लाई को यहाँ पे डंप कर पाएगा। तो एज ए रिटेल ट्रेडर आपको क्या करना है? एज ए रिटेल ट्रेडर आपको एक ही प्लान करना है कि हमें अगर प्राइस इससे नीचे जा रहा है तो एग्जिट कर जाना है। लेकिन अभी ये जो बड़े ट्रेडर है वो क्या करना चाह रहा है, अपना पोजीशन को काट करने के लिए उसको भी फॉलो करना है। तो देख लेते हैं आगे प्राइस एक्शन में वो लोग क्या किया था। तो अभी आप देख सकते हो नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होता है। तो जैसे ही गैप अप ओपन हो रहा है तो सभी लोगों को दिखाई दे रहा है ये एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंट एरिया है, और यहाँ पे प्राइस जाने के बाद ये हायर हाई बनते हुए जा रहा था, लेकिन अचानक ये लोअर हाई बनाया। लेकिन अगले दिन क्या होता है, गैप अप ओपन होता है, मतलब फिर से बायर कंट्रोल में आ चुका है। और आप अभी ये जो 1 डे चार्ट है इसको इंट्राडे चार्ट के अंदर लेके जाओगे तो आप देखोगे 15 मिनट कैंडल के अंदर फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गया, और वो जानबूझ के बनाया गया ये जो बड़े ट्रेडर है इनके द्वारा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाएगा तो जो रिटेल ट्रेडर है, जो छोटे ट्रेडर है, उनको क्या लगेगा, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जा रहा था, एक कैंडल में उस ट्रेंड को थोड़ा वीक कर दिया, लेकिन अभी फिलहाल गैप अप ओपन होने के बाद स्ट्रॉन्ग एक कैंडल बना दिया, मतलब ये ट्रेंड आगे जाएगा, इस तरह का सोचेगा, और आपका सोच भी उसी तरह का ही होगा। लेकिन क्योंकि आप यहां से प्राइस एक्शन को स्टडी करते हुए जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि इस जगह पे एक फंसने का चांस बहुत ज्यादा है। ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पे फंस ही जाएगा, उसके लिए आपको इंट्राडे के अंदर जो पूरा प्राइस एक्शन हुआ है उसको देखना होगा, तब जाके आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो कैंडल हुआ वो फंसाने के लिए हुआ। तो फास्ट जब 15 मिनट में यहाँ पे कैंडल बना बाय साइड के लिए, सभी ट्रेडर यहाँ पे बाय करने के लिए अपना बाय ऑर्डर लाएगा, तो इनको अभी सेल करने का यहाँ पे मौका मिल जाएगा, मतलब इसी प्राइस पॉइंट में सेल करने का मौका मिल जाएगा। तो वो यहाँ पे अपना पोजीशन को काट कर गया। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये जो कैंडल बनाया, यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है वो अपना पोजीशन को काट कर लिया, कैसे कह सकते हो? तो उसके लिए आपको इसी वॉल्यूम को देखना है। जैसे यहाँ पे जब पोजीशन को उठाया गया तो ज्यादा क्वांटिटी में वॉल्यूम आया था, अभी यहाँ पे पोजीशन को काट करते टाइम ज्यादा क्वांटिटी में वॉल्यूम आया, क्योंकि छोटे ट्रेडर कभी भी इतना क्वांटिटी वॉल्यूम नहीं बना सकता है। लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये तो फ्रेश बाइंग भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे फ्रेश बाइंग के अपसाइड जाने के लिए यहाँ पे तो कोई बड़े ट्रेडर आके फ्रेश बाइंग कर रहा है, ऐसा हो सकता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये कैंडल टाइम फ्रेम को छोटा कर लेना है। जैसे मैं 15 मिनट में अभी चला जाऊंगा और वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप बता सकते हो कि यहाँ पे जो आ रहा है वो पोजीशन को काट किया जा रहा है। तो मैं इसको 15 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ और वहां पे समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए 15 मिनट में एक कंप्लीट उसी दिन का प्राइस एक्शन है। तो आप देखिएगा यहाँ पे हाई बनाया था और अभी आज का दिन क्या हुआ, एक गैप अप ओपन हुआ और फास्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो इसको देख के सभी लोग बाय करने के लिए आएगा, क्योंकि वो एक अप ट्रेंड का स्टॉक है और गैप अप ओपन हुआ, मतलब यहाँ पे जो डाउनफॉल आया उसको पूरी तरह से बायर रिजेक्ट करके ये गैप अप ओपन किया और एक बुलिश कैंडल बनाया। तो यहाँ पे देख के सभी ट्रेडर यही सोचेगा कि ये अभी कंटिन्यूएशन में जाएगा। लेकिन जैसे ही ये ऊपर जाना शुरू किया तो जो लोग पहले पोजीशन बना के रखा उनको मौका मिल गया इस डिमांड में अपना सप्लाई को एग्जिट करने के लिए। फिर आप देखोगे ऊपर जाने के बाद तुरंत शार्पली नीचे आया, क्योंकि इतना शार्प तो नीचे आना ही था, क्योंकि यहाँ पे बड़े ट्रेडर अपना माल को एग्जिट कर रहा है। कैसे पता चलेगा, आप देखिए वॉल्यूम को देखिए। जैसे लास्ट में जब प्राइस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग नीचे खींचा गया हाई वॉल्यूम के साथ, मतलब यहाँ पे जो पोजीशन को काट किया गया, अगर पोजीशन को काट नहीं करते यहाँ पे फ्रेश बाइंग पोजीशन होता तो कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल यहाँ पे नहीं बनता। वॉल्यूम बन जाता, अगर फ्रेश क्वांटिटी में ज्यादा क्वांटिटी बाय करेगा तो वॉल्यूम बन जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ ये पॉजिटिव कैंडल होता अगर ये बाइंग के लिए बनता। लेकिन यहाँ पे बाइंग के लिए नहीं बना, ये अपना पोजीशन को काट करे, मतलब सेल कर रहा है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे सेलिंग सिग्नल हमें दे रहा है। तो इसी तरह आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मैं इसको फिर से 1 डे चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ और वहां पे कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ आपको।
तो अभी मैं फिर से 1 डे चार्ट में आ चुका हूं। तो यहाँ पे मैं इंट्रो में आपको कहा कि ये जो कैंडल आपको बाई सिग्नल दे रहा है, इसको देख के यहाँ आप सेल कर सकते थे। तो वो कैसे कर सकते थे मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए, क्योंकि आप यहाँ से प्राइस एक्शन को स्टडी करते हुए जा रहे हैं और अभी आपको ये कंफर्मेशन मिल चुका है कि ये जो कैंडल बना है ये सिर्फ और सिर्फ अपना पोजीशन को ये बड़े ट्रेडर काट करने के लिए बनाया है। तो आपको पता होगा कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो वहां पे कोई बायर और बचे गए नहीं प्राइस को ऊपर खींचने के लिए। तो यहाँ पे जो डिमांड है वो कम हो जाएगा और प्राइस जाने का चांस बहुत ज्यादा है। तो इस हाई लेवल पे ही आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं, यानी नीचे डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते थे। तो आगे प्राइस एक्शन क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे आगे एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बन गया। तो अभी इस जगह से प्राइस और नीचे गिरेगा। क्यों नीचे गिरेगा आप एक बार सोचिए। यहाँ पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, प्राइस जब ऊपर आ रहा था तो इस जगह पे फंस रहा था, लेकिन इसको भी ब्रेक करके एक बुलिश कैंडल बना दिया। पर उसके बाद कोई बाइंग ऑर्डर आया ही नहीं, मतलब वहां पे कोई और डिमांड है ही नहीं। अगले दिन गैप डाउन ओपन होता है और स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाते हैं, मतलब प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया में बायर बहुत ट्राई किया ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन नहीं कर पाया। अंत तक सेलर ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ये नीचे लेके आया। तो मतलब यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इस जगह से एक रिवर्स का साइन हमें दिखाई दे रहा है। तो और ज्यादा ट्रेडर यहाँ पे आएगा अपना सेल ऑर्डर लेके, क्योंकि वहां पे वो शॉर्ट सेल करने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ से प्राइस बहुत ही स्पीड से नीचे गिर जाएगा और ऐसे ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, उसके बाद इतना ज्यादा यहाँ पे सप्लाई आया कि बहुत लंबा गैप डाउन ओपन हुआ और उसके बाद ये नीचे आ गया। लेकिन मजे के बात ये है कि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी पोजीशन उठाया था और अभी अपना पोजीशन काट करने के लिए यहाँ ये कैंडल बनाया और पोजीशन को काट कर लिया, तो उनको ये भी पता है कि ये हम सिर्फ ट्रैप करने के लिए इसको क्रिएट कर रहा है। अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा यहाँ पे कोई और बायर नहीं रहेगा इसको बाय करने के लिए, तो सीधा प्राइस नीचे जाने का चांस बहुत है। तो वो क्या करता है, अपना पोजीशन को यहाँ पे पहले काट कर लेता है और फ्रेश सेल साइड के लिए पोजीशन बना लेता है, ताकि यहाँ पे सेल करके प्राइस जब नीचे जाएगा तो तब वहां से भी वो प्रॉफिट उठा लेगा। और यही चीज आपको वॉल्यूम से भी दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे जब ये बाय किया तो जितना वॉल्यूम है उससे काफी ज्यादा जब ये एग्जिट कर रहा था उसका वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पे वो पहले एग्जिट किया फिर सेल साइड के लिए नया फ्रेश पोजीशन बनाया, इसीलिए यहाँ पे जो ट्रेड क्वांटिटी वो बहुत ज्यादा हो गया। तो उन्होंने पहले क्या किया, यहाँ पे बाय करके प्रॉफिट कमा लिया, फिर यहीं पे सेल करके फिर प्राइस जब नीचे आएगा वहां पे बाय करके फिर से प्रॉफिट कमाया। तो इसी तरह आप प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को एक साथ स्टडी करके जो बड़े ट्रेडर यानी स्मार्ट मनी है वो क्या सोच रहा है, कहाँ पे पोजीशन बन रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है और किस जगह रिटेल को फंसाने का मौका उनको मिल रहा है, वो सब आइडेंटिफाई कर सकते हो और एक ट्रैप ट्रेड से आप खुद को बचा भी सकते हो और उनके साथ साथ उनके डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया एचडीएफसी बैंक का इस एग्जांपल को लेके, ये कंसेप्ट आपको हर एक चार्ट में दिखेगा। आप चार्ट खोलिए, कोई भी चार्ट खोलिए और वहां पे इस तरह प्राइस एक्शन को अच्छे से स्टडी करिए और उसके साथ साथ देखिए वॉल्यूम में कहां पे किस जगह पे जो बड़े ट्रेडर है वो पोजीशन बन रहा है। एक कंसेप्ट चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जो प्राइस एक्शन है वो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से आपको स्टडी करना होगा। और वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन स्टडी करके किस तरह स्मार्ट मनी को आइडेंटिफाई किया जाए, इसके ऊपर और भी अगर आप वीडियो चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में यस लिखिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रहा है इस कंसेप्ट को तो वीडियो को रिपीट कीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो, मैं उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।